सेशन कोर्ट किसका है? मोदी जी का है। हाई कोर्ट? सब कुछ मोदी जी तू भी मोदी जी का है। मैं 24 साल का हूँ। 24 साल के हो? 24 साल पहले आप बोल रहे हो कितने पेपर लीक नहीं हुए बताओ मेरे को। अरे बच्चे तक तुम लोग कह रहे हैं मोदी जी की देन है, मोदी जी किसके किसके घर जाते हैं? ये भी मोदी जी के हैं। हाँ, मैं मोदी जी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का। तुम्हारा तो हिसाब किताब, मगर इनको तो भर के भेजा 10 जनपद और अकबर रोड से कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। रॉबर्ट वाड्रा और पप्पू की बुराई मत करना। कहाँ से आ गए जब पूछो जरा। अरे तो जीजा जी को तो दिया सारा तुम लोगों ने। तो एक बार बोल दो, देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बना बता दो। कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंडा जोड़ा। जो परीक्षा का है, जो सरकार देखो अधिकारियों की इसमें लिप्त है और उसकी जांच होनी चाहिए। मगर 62 साल से पेपर लीक होते थे मगर जांच नहीं होती थी। सुनो, और जो कितना एक मिनट, कितने साल के हो? कितने साल के हो? मैं 24 साल का हूँ। 24 साल के हो? 24 साल पहले आप बोल रहे हो कितने पेपर लीक नहीं हुए बताओ मेरे को। मैंने खुद दिया था। अरे पहले अपराध होता था, अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराध घटा है। देखो यूपी पुलिस में कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। अरे रुको रुको एक मिनट रुको। अच्छा सुनो, मगर चोरी इतने सालों में क्यों हुआ? अरे चोरी पहले से बराबर घटी। रुको ना, नहीं 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 नहीं। पहले पेपर लीक होते थे मगर पहले हीरोइन और ड्रग्स भी नहीं पकड़ी जाती थी। अगर ये मिले होंगे तो ये खुद ही क्यों पकड़वाएंगे? आपको पता है जो 12वीं पास क्यों पकड़वाएंगे? फिर 12वीं पास पहले भी जो पेपर पहले भी पेपर मैडम मैडम बहन सरकार अरे रुको नहीं करा रही है। पहले नौकरी क्यों नहीं लगी कांग्रेस के टाइम पे? पेपर लीक होते थे इसलिए सरकार के लिए, इसलिए पेपर लीक। अरे आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? यहाँ चीज खेलते हो बैठ के। खेलते हैं अपने मर्जी से खेलते हैं, तेरे से पूछ के खेलेंगे क्या? तेरे से पूछ के खेलेंगे क्या? तेरे से पूछ के खेलेंगे क्या? कभी घोड़ा अच्छा आज जो जांच होनी चाहिए। अरे सुनिए तो और शिक्षा मंत्री की जवाबदारी है, राहुल गांधी की तरह नहीं कि अगर इनकी राज हो। बिल्कुल सुनो ना भाई, अरे रुको ना यार। मैडम जांच होनी चाहिए मगर पहले जो आवाज उठाता था ना ये उसका मोए मोए कर देते थे। अब तो जांच हो रही है और इनके राज में आज जो युवा है वो सड़कों पर खड़े हैं। जांच होनी चाहिए, युवाओं की सुननी चाहिए। सवाल तो घूम के यही आ रहा है कि जांच कब तक होगी, कब तक होगी जांच? सीबीआई किसकी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसका है? किसका है? किसका? लीजिए मोदी जी का। एक मिनट। सेशन कोर्ट किसका है? मोदी जी का है। हाई कोर्ट? सब कुछ मोदी जी तू भी मोदी जी का है। तू भी मोदी जी का है। अरे बच्चे तक तुम लोग कह रहे हैं मोदी जी की देन है, मोदी जी किसके किसके घर जाते हैं? देखो ओ भाई, हेलो, ये मोदी जी की है। ईडी सीबीआई आईटी मोदी जी की है और किसी की नहीं है। देखिए सवाल उठ रहा है ना कि सारी सब चीजें जो है मोदी जी। ये भी मोदी जी के हैं। हाँ, मैं मोदी जी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। मैं कांग्रेस का हूँ। मैं मोदी ईडी सीबीआई वो कहते हैं ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। अरे खरीद तू जी, सरकार ने खरीद लिया ये। हाँ, लीजिए सरकार ने खरीद लिया और इनको राहुल गांधी ने खरीद लिया। इनको पता है क्यों? हम नहीं कह रहे हम बीजेपी के हैं। हरियाणा में बीजेपी ने गलती करी, हमने विरोध करा। सुन लो, हमने खुद बोला उत्तर प्रदेश में इन्होंने गलत टिकट बांटी है। अगर हम बीजेपी के होते तो हम बीजेपी के बारे में गलती क्यों बताते? क्योंकि वो तो कहते कि तुम तो न्यूट्रल चलो भाई, तुम्हारा तो हिसाब किताब। मगर इनको तो भर के भेजा 10 जनपद और अकबर रोड से कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। रॉबर्ट वाड्रा और पप्पू की बुराई मत करना। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई एजेंडा है। इनके जब इनके पास जवाब है तो रॉबर्ट वाड्रा अरे वो कह रहे हैं कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप उनको कह रहे हैं कोई एजेंडा नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा कहाँ से आ गए जब पूछो जरा। अरे तो जीजा जी को तो दिया सारा तुम लोगों ने। जीजा जी तुम्हारा सुनिए 1 लाख से रॉबर्ट वाड्रा की इनकम थी 1 लाख रुपए और आज करोड़ों में खेल रहा है रॉबर्ट वाड्रा। आज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। कहाँ से आ गए वो पैसे? कहाँ से आ तो गए? ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी का जीजा रॉबर्ट वाड्रा है। ये कह रहा जीजा जी तो तुम बोल रहे हो। वापस आइए नीट के एग्जाम पर। नीट सुनिए में जो भी वापस हुआ आइए है, एग्जाम पर। नीट में जो हुआ है, सुनो जो भी हुआ है
तीसरी बार आई है तो पब्लिक ने सोच के वोट दिया होगा। पहली बात, इनकी सरकार 3 बारी में 240 नहीं कर पाई। क्या? नहीं करा 3 बार में। अब ये नहीं कर पाए ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। आज वो मोदी जी की फोटो आने वाली है, सुनो ना, आज मोदी जी वहां पर संसद में कहे तो ये लोग बाहर आके बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिखा रहे हैं। क्या? मगर जब कन्हैया को काटा जाता है तब संविधान खतरे में हो जाता है। अब चलो, अरे वो जब एक लड़की को सब 20 सड़क पे एक लड़के ने 15 बार मार दिया। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? और कोई भी नाम है सबको पता। मुझे नाम तो क्या लेना। नहीं बता। देखिए तो एक बार बोल दो, देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बना, बता दो। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अब सुनो, राहुल गांधी की अरे रुक जाओ ना, राहुल गांधी के राज में अरे बोलिए बोलिए आप बोलिए। रुक जाओ भाई साहब, भैया अरे तुम उधर क्यों बहस कर रहे हो? ये सुनेगा नहीं। अरे इधर सुन लिया। आज अरे रुक जाओ भाई, अरे इनका लोकतंत्र खतरे में है। आज नेहरू जी का नाम एक बार राहुल गांधी जी की जुबान पर आया तो बता दो किसी सार्वजनिक रैली में, बताओ भैया कहाँ है? इंदिरा गांधी का आया? नेहरू जी का नाम लिया, अपनी माँ का नाम लिया, अपनी दादी का नाम लिया, शहीदों का नाम लिया कि हमारे परिवार ने कितनी शहीदी दी थी। शहीद हुए हमारे परिवार के। शहीद होने का जिक्र करें, शहीद होने का जिक्र। इनको मोदी का चश्मा पहन रखा इन्होंने। इनसे पूछिए मैम, इनसे मैडम, हमें मोदी और योगी से कोई लेना देना नहीं है, मगर इनसे ये पूछ लो। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन है, ये जो बोला शहीद, ठीक है शहीद हुए, लेकिन जब देश के जवान शहीद होते हैं तभी प्रूफ मांगते हैं। ये कैसा शहीद है? धोती वाला शहीद है, ये वाला शहीद नहीं है। पुलवामा हुआ था, 400 करोड़ IDS आए। ये जो है ये यहाँ की जनता है। और बेसिकली अगर नीट की बात करें तो इनका ये कहना है कि जो नीट का एग्जाम है उसको सरकार उस पर काम कर रही है और दोबारा से उसको करवाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुछ लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन बच्चों का क्या है जो आज यहाँ सड़कों पर खड़े हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उन औरतों का क्या होगा, उन बच्चियों का क्या होगा जिनको ये कहा जाता है कि बिटिया तुम अब की बार ये एग्जाम दे ले लो, अब की बार जो हम शादी कर देंगे। हालांकि उस पर सरकार काम करे, यहाँ के लोगों का कहना है। अब देखने की बात होगी कि सरकार उसको लेकर के क्या एक्शन लेती है। क्या वो अब इस पेपर लीक, जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसके मसलों को, उसके जो वो लोग जो है उसमें बैठे हुए हैं उसको करवाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, या ये सिलसिला जो है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा।